नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राजा रघुवंशी के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। अब पुलिस ने इंदौर से राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि राज के साथ सोनम का लव अफेयर चल रहा था। राजा रघुवंशी के भाई ने आशंका जताई है कि यह हत्या की एक वजह हो सकती है। इससे पहले पुलिस ने उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। मेघालय पुलिस ने बताया कि हनीमून के दौरान इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या में उन्हीं की पत्नी सोनम का नाम सामने आया है। सोनम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति की हत्या के लिए हत्यारों को सुपारी दी थी और सोनम ने बदहवास हालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर निकले। सबसे पहले दोनों गुवाहाटी पहुंचे, वहां पर कामाख्या देवी के दर्शन किए। इसके बाद वहीं पर दोनों ने शिलोंग जाने का भी प्लान बनाया। ये जानकारी उन्होंने घर पर दी। इसके बाद दोनों 23 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे। 23 मई की दोपहर के बाद से सोनम और राजा का परिवार से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं हो पाई तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलोंग पहुंचे और पुलिस के साथ दोनों ने तलाशी शुरू की। अगले दिन उनका किराए का स्कूटर सोहरिम में एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिला। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि दंपत्ति 22 मई को शिलोंग के एक होटल में चेक इन कर रहे हैं। यही आखिरी वक्त था जब दोनों को साथ में देखा गया था। पुलिस ने तलाश तेज की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर 2 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। राजा का शव नोंगरियट से 20 किलोमीटर दूर वेई साव डोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। उनके शरीर पर तलवार से हमले के निशान थे और उनकी सोने की अंगूठी और चेन गायब थी। पुलिस को पास ही खून से सना हुआ एक चाकू और एक रेनकोट भी मिला, जो इस जोड़े ने इस्तेमाल किया था। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि राजा की हत्या सोची समझी साजिश थी। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन भी किया। रविवार देर रात और सोमवार सुबह पुलिस ने छापेमारी कर 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया जो शक के घेरे में थे। इनमें से एक उत्तर प्रदेश से और 2 मध्य प्रदेश के इंदौर से थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया। मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए उन्हें भाड़े पर रखा था। पुलिस ने हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया है और अब पुलिस योजना बना रही है कि सोनम को मेघालय लाकर अपराध की जगह को पुनर्निर्माण कर पता लगाया जाएगा कि कब और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था। मावल ख्यात में एक पर्यटक गाइड अल्बर्ट पड़े ने रघुवंशी और उनकी पत्नी को लापता होने के दिन 3 लोगों के साथ देखा था। अल्बर्ट ने कहा कि उसने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नोंगरियात से मावल ख्यात तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते समय 3 लोगों के साथ दंपत्ति को देखा था। गाइड ने बताया कि उसने दंपत्ति को पहचान लिया। एक दिन पहले ही दंपत्ति से गाइड ने लिविंग रूट्स ब्रिज देखने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने गाइड को मना कर दिया था और किसी और गाइड को हायर कर लिया था। गाइड अल्बर्ट ने यह भी बताया कि दंपत्ति के साथ आए तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे, जिससे यह समझा जा सकता है कि वे स्थानीय लोग नहीं थे। इस घटना पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि 7 दिनों के भीतर ही मेघालय पुलिस ने इस बड़े मामले की सफलता हासिल कर ली। 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर पुलिस ने भी मेघालय पुलिस की मदद से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले जब दंपत्ति की तलाश की जा रही थी, तब सोनम के भाई ने कहा था कि मैं मेघालय से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपनी बहन को ढूंढ ना लूं। सोनम के भाई को डर था कि उसकी बहन को बांग्लादेश में तस्करी करके ले जाया गया है। सोनम के पिता देवी सिंह ने मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसका अपहरण हुआ था और पुलिस ने शुरू से ही लापरवाही बरती है और मैं किसी राज कुशवाहा को नहीं जानता, बस एक राज को जानता हूं जो मेरे साथ काम करता है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले के बाद लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मेघालय जैसे पर्यटक स्थल पर जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, वहां ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है। दूसरे राज्य से आकर लोग सोची समझी हत्या की साजिश को अंजाम दे देते हैं और किसी को कोई खबर तक नहीं लगती। परिवार और जनता के बीच इस मामले को लेकर गुस्सा और सवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई राज अभी भी ऐसे हैं जो अनसुलझे हुए हैं।
आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.